लाल लाल होठवा से लाल लाल होठवा से बरस ललैया हो की रस चुएला हो की रस चुएला जैसे आमावा के मोजरा से रस चुएला हो की रस चुएला जैसे आमावा के मोजरा से रस चुएला हो के रस चुएला जैसे आमावा के मोजरा से रस चुएला हो के रस चुएला लाज वाली बतिया न लाज वाली बतिया न बोल मोर राजा जी करे जा छुएला हो करे जा छुएला तोहरी मीठी मीठी बोलिया करे जा छुएला हो करे जा छुएला तोहरी मीठी मीठी बोलिया करे जा छुएला हो करे जा छुएला तोहरी मीठी मीठी बोलिया करे जा छुएला हो करे जा छुएला हो राम चार लाइन कवि जी बिरहा में भूमिका का भाव लिखे जरा गौर करेंगे श्रोता सज्जनों कहना है नम्र कंचन मई एक त्रिकूट पर सिंधु चारों तरफ से सुरक्षा करे विश्व विजयी रहा वीर लंकापति पूरे त्रैलोक का वह समीक्षा करे जिनकी आज्ञा में करबद्ध अनुचर खड़े कंपते सब सुरादी प्रबल ताप से इंद्र यमराज भी सब इबादत करे गर्व करने लगाया ही आप से भैया हो ये दुनिया में चाहे देवता हो चाहे गंधर्व हो नर हो किन्नर हो कोई भी हो धान बल का गर्मी केहू केहू बर्दाश्त करेला सबके बर्दाश्त करे के बस के बात नहीं बा नाम शोहरत का गर्मी क्यों क्यों बर्दाश्त कर पावत है कभी को बिरहा में एक लाइन गजल का भाव लिखना पड़ा कहना है अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो ये उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो अभी मेरा सिर कटा नहीं है उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो अभी मेरा सर कटा नहीं है उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो अभी मुसलमान नमाज पढ़ लो अभी मेरा सर कटा नहीं है उठो मुसलमान नमाज पढ़
शहादत दिया हुसैन ने वैसा कोई दिया नहीं है। जैसे शहादत दिया हुसैन ने अभी तक कोई दिया नहीं। जैसे शहादत दिया हुसैन, जैसे शहादत दिया हुसैन ने अभी तक कोई दिया नहीं। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे जैसा रावण किया है शासन, अरे जैसा रावण किया है शासन वैसा कोई किया नहीं है। जैसा शासन किया है रावण वैसा कोई किया नहीं। जैसा शासन किया है रावण वैसा कोई किया नहीं। जैसा शासन किया है रावण वैसा कोई किया नहीं। जैसा रावण किया है शासन वैसा कोई किया नहीं है। जैसा शिव का किया है पूजन वैसा कोई किया नहीं है। जैसा शिव का किया है पूजन वैसा कोई किया नहीं। जैसा शिव का किया है पूजन, जैसा शिव का किया है पूजन वैसा कोई किया नहीं। राजा तो बहुत हुए इस धरती पर, एक से बढ़कर के एक बलशाली राजा पैदा हुए, लेकिन जैसा रावण किया है शासन ऐसा कोई किया नहीं है। रावण ज्ञानवान ही नहीं, बुद्धिमान ही नहीं, बलवान ही नहीं, धनवान ही नहीं, बल्कि एक प्रकांड विद्वान था। अब रावण के जैसन ना कोई पैदा हुआ है ना कोई पैदा होगा। और जैसी भक्ति बाबा भोलेनाथ की रावण कर दिया वैसा कोई किया नहीं है। हमको भी दीजिए एक CCM। बाबा भोलेनाथ जब इतना बतिया रावण दशकंधर का सुन रहे हैं कि मेरा भगत मेरे ऊपर कितना गर्व करता है, तो हमारा फर्ज बना था कि हमहू अपने भगत के एकदम आबाद करे रही। तब बिरहा में कहानी का शुरुआती हमें से बात कहना है। लगा दरबार था सब वीर भाव में साजे, नर्तकी नाचती थी पांव पयलिया बाजे। जाम से जाम टकराए भरा मैं खाना था, सुरायो सुंदरी में डूबा आसियाना था। बीड़ा बजाते हुए आ गए बीड़ाधारी, आसन दे मुनि से तब पूछ रहा उस बारी, कहो ब्रह्मा तनय हम किस जगह पर भूल किया, बचाना कोई और जहां कर वसूल किया। रावण दशकंधर का दरबार सजा है, नर्तकी नाचत हईन, एकदम मस्त माहौल बा, मस्त माहौल बा। तबले देवर्षि नारद बाबा बीड़ा सितार लिए नारायण नारायण। जब ये तना बतिया कहत कहत दरबार में पहुंच गए, रावण दशकंधर नारद जी को उच्च आसन देकर के बिठाया, इतना बढ़िया सत्कार किया कि कहे खुशी हो के नारद जी के मुंह में लटक गए। नारद जी का चेहरा मुरझा गया। और जब ये तना बतिया सुनत है देखत है दशकंधर जी तो कहे क्या बात है देवर्षि, मेरे दरबार में आपका मुखमंडल मुरझाया हुआ है, क्या मुझसे कोई भूल हुई? जब ये तना बतिया सुनत है नारद जी तो कहे आपसे कोई भूल नहीं हुई है, आप तो बड़े प्रतापी राजा हैं। कहे फिर का आप इतने बड़े प्रतापी राजा हैं, देवी देवता भी जेकर टहल बजावे, लेकिन एक जगह आप भूल कर रहे हैं।
बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है चला हो राजा चली बनारस, चला हो राजा चली बनारस, दिल्ली पटना दूर बा। चला हो राजा चली बनारस, दिल्ली पटना दूर बा। चला हो राजा चली बनारस, दिल्ली पटना दूर बा। लेकिन नारद जी का कहत है, नारद का बज गया सितारा, नारद का बज गया सितारा, इनके बढ़ल गरूर बा। नारद का बज गया सितारा, इनके बढ़ल गरूर बा। नारद का बज गया सितारा, इनके बढ़ल गरूर बा। विश्व विजय के झंडा खाली झूठे तू लहरावेला। विश्व विजय के झंडा खाली झूठे तू लहरावेला। विश्व विजय के झंडा खाली झूठे तू लहरावेला। सारा जग जीता है भल ही अवध के जीत न पावेला। सारा जग जीता है भल है, अवध का जीत न पावेला। सारा जग जीता है भल है, अवध का जीत न पावेला। ई सपना मत साजय बबुआ, ई सपना मत साजय बबुआ, टूटे जवन गरूर बा। सपना जन साजाय बबुआ, टूटा जवन गरूर बा। सपना जन साजाय बबुआ, टूटा जवन गरूर बा। रावण दशकंधर अपनी भुजा फैलाने लगा कि ओ देवर्षि नारद जी, अरे एक बार देवताओं से भूल हो सकती है लेकिन रावण कभी भूल नहीं कर सकता। बाबा आप ऐसा कह करके हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं। इतना बतिया नारद जी सुनंत का नारद का बज गया सितारा, इनके बढ़ल गरूर बा। इनकर घमंड तोड़ब जरूरी बा। कहे देखिए दशकंधर, आप एक महाप्रतापी राजा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दुनिया जीत लेबा, अब अभी तक तुहार कईयों पीढ़ी बीत गई। अयोध्या पर शासन कर रहे तमाम राजाओं से युद्ध हुआ, लेकिन क्यों अब जीत नहीं पाए। इस समय अवध के राजा महाराज दशरथ जी हैं। अगर शक बात जाए कि वो नहीं से लड़ ला, अगर जीत जाबा तब सही सही विश्व विजेता होगा। जब ये इतना बतिया सुने नारद जी के, तो दशकंधर अपनी बाह फुलाया, गर्व में चूर और चल दिया। जब चल दिया तब बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कोना दुल्ही का दुल्हा विधायक होइए, तब दुल्हिया कहत बा, ललकी बत्ती क्वालिस गाड़ी मोर हो गइल। 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 विधायक जब से भइल बा बलमुआ नगर में शोर हो गइल। विधायक जब से बलमुआ नगर में शोर हो गइल। विधायक जब से बलमुआ नगर में शोर हो गइल। लेकिन जो वीर होता है वो किसी का ताव, किसी का बात बर्दाश्त नहीं करता है। रावण दशकंधर नारद जी के बतिया सुन के करत का बा, ऐसा न झगड़ा
बवाल हो गइल। ऐसन झगड़ा लगाए मुनि जी बवाल हो गई। ऐसन झगड़ा लगाए मुनि जी बवाल हो गए। अरे ऐसन झगड़ा लगाए मुनि जी बवाल हो गइल। क्रोध में पागल भइल दस कंधर नयनवा लाल हो गइल। क्रोध में पागल भइल दस कंधर नयनवा। क्रोध में पागल भइल दस कंधर नयनवा लाल हो गए। दस कंधर क्रोध में आग बबूला हो गया और चल दिया, लंका से प्रस्थान कर दिया अयोध्या के ओर। तब कवि को लिखना पड़ा, लंका से चली के मुनि अवध में आए। लंका से चली के मुनि दशरथ से जाके सारी बतिया बताए। सुन के बतिया निपट के खुनवा लाल हो गइल। सुन के बतिया निपट के खुनवा लाल हो गइल। क्रोध में पागल भइल दस कंधर नयनवा लाल हो गइल। भैया हो, पुरनिया दादा लोग कहे हैं जह दिन नारद कुछ न पावे हड्डी फेंक दू कुकुर लड़ावे। एक तीर डबल निशाना। नारद जी जाए के रावण से पहले अयोध्या में पहुंच गए। महाराज दशरथ जी से सारी बात बता दिए कि लंकापति रावण आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, तैयार हो जाइए। जब इतना बतिया सुने दशरथ जी नारद जी से कहे चिंता मत कर ऋषिवर, आवेदा उनकर आजा बाबा इतना दिल ले आए रहन, वो समझ के गए आवत हन त इहो समझे के जई। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, एक ठे दुल्हन के दुल्हा परदेसे में बा। कई महीना बीत गए, परदेसी नहीं आवता। एक दिन परदेसी के फोन तो आई गए, तो खुशी के मारा फूली नहीं समाता अंगनैया में नाच नाच की कहता। का कहे ए सैया कि सैया छुट्टी लेके आवतारन घरवा। ए सैया छुट्टी लेके आवतारन घरवा। आज टेलीफोन आइल बा सैया। लेकिन बिरहा में कवि को लिखना पड़ा, तो चले हो चले नारद अपन खुनकावत सीतरवा। भूप के गरूर आइल बा, चले नारद अपन खुनकावत सीतरवा। भूप के गरूर आइल बा, चले नारद अपन खुनकावत सीतरवा। भूप
के जनून आइल बा आज तोड़ी देव रावण के गरुड़वा। नारद जी तो चल दिए बात कह के, ओहर से रावण दशकंधर चला, एहर से महाराज दशरथ जी क्या करते हैं। कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम, अरे सहपाठी देवता भेड़ बन चले, ये दशरथ बने गड़ेरिया लिए बांस की काठी। दशरथ बने गड़ेरिया लिए बांस की काठी, हो सहपाठी देवता भेड़ बन चले। देवता लोगन के आमंत्रित कर दिए महाराज दशरथ जी कि रघुकुल का मर्यादा आज खतरे में बा। जवन पगड़ी दादा और पिताजी संभाल करके रखे हैं, वो इज्जत का पगड़ी अगर डूब जाई तो धिक्कार बा हमारे जिंदगी पर। देवता लोग महाराज दशरथ जी की बात सुन करके, विनती सुन करके चल दिए। तो जितना देवता रहे सब भेड़ बन गए, महाराज दशरथ जी गड़ेरिया बन गए। अब बड़ा का लग्गा लिए, भेष बदले पूरा भेड़ लिया के चल दिए। अब मरे भेड़ी भेड़ा का एकदम से बाजार लगी बा, लिया के चल दिए। तो रास्तवे में रावण दशकंधर से भेंट हो गई। तो रावण दशकंधर सोचत बा कि ये नहीं से तनी रास्ता पूछ ले। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है झुमका चूमेला, झुमका चूमेला मोर गोरा गलवा, झुमका चूमेला मोर गोरा गलवा, नथुनिया कमाल करल। लेकिन रावण दशकंधर करत का बा, रावण पूछेला, रावण पूछे जाइब अवध के नगरिया, रावण पूछे जाइब अवध के नगरिया, डहरिया बता द भैया। रावण पूछे रावण दशकंधर के बात सुन के महाराज दशरथ जी का कहत है, भेड़ चरवैया हम जानी नहीं कुछ हो, जाके केहू औरी से पूछ ले बकत हूँ। कहता दशकंधर तोर भई मौरिया, कहता दशकंधर तोर भई मौरिया, डहरिया बता द भैया। गड़ेरिया रूपी महाराज दशरथ से कहता कि ये पाल जी तनी हम अवधपुर जाए चाहत है, हमें रास्ता बता देता। जब ये इतना बतिया, हाँ ऐसे भेड़ी बोलनी और गड़ेरिया लोग ऐसे बोलत ही, भेड़िया के हाकत ही। जब ये इतना बतिया महाराज दशरथ सुने कहा, ए भैया भेड़ चरवैया हम जानी नहीं कुछ हो, हम अयोध्या के विषय में ज्यादा कुछ नहीं जानी, हम तब भेड़ी चरवैया है, जाके केहू और से पूछ ल।
जब ये इतना बतिया सुनत तो रावण दशकंधर तब तक क्रोध में आएगी और गुस्सा में आए के कहता पाल जी से, सुन के बातें गडेरिया का रावण का खून उबाल किया। सुन करके बात गडेरिया का रावण का खून उबाल किया। उठ गई भुजाएं पीसो है तब अपनी आंखें लाल किया। जिस पथ से आगमन हो मेरा आए नादान, जिस पथ से आगमन हो मेरा झुक झुक सब शीश झुकाते हैं। और संकेत समझ करके मेरा बिन पूछे राह बताते हैं। गडेरिया का जात ससुर रावण दशकंधर से जवाब सवाल करा था। अरे मैं रावण हूँ, रावण जौने ओरी से चला जाए तो सब झुक के मुझे प्रणाम करते हैं, बिना पूछे रास्ता बता देती। जब इतना बतिया सुने पाल रूपी गडेरिया रूपी दशरथ जी, तब रावण से कहा था, हे भाई सुन, होबा कतौ को होबा, लेकिन अब हमार बात सुन। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है, तर्ज रही आरा जिला भोजपुर बक्सर के आगे पटना, बतावा ड्राइवर बाबू किराया लेबा। लेकिन आज के कई बरस पहले हमार मतारी बहन लोग ये गीत के गावे कब, जब मई जून के महीना में बियाह पर दुल्हा दुल्ही मड़ाई में बैठे एकदम पसीना से तरबतर, तब मेहरारू लोग गावे। कैसे गावे? सास बोले कड़वी बोली, सास बोले कड़वी बोली, सरहद बोले नरमी, तनी हटके बैठा या दुल्हा, दुल्हन के होले गर्मी, तनी हटके बैठा। सुना है रावण, हम तब प्रजा है अवध के, हम तब प्रजा है अवध के, का करबे तै राजा, चल हमसे हाथ मिला ले, तोर बजी मौत के बाजा, चल हमसे हाथ मिला ले। भिड़ गए दोनों वीर तब जोरा वाला गाये, जमीनिया पे दिहल गिराई, पटक के जमीनिया पे दिहल जान बची ना यह धनगर से, जान बची ना यह धनगर से, मन ही मन अंदाजा, चल हमसे हाथ मिला ले, तोर बजी मौत के बाजा, चल हमसे हाथ मिला ले। राजा दशरथ लग्गा उग्गा फेंक दिए, फेंक दिए, कहा आओ दुद्दू हाथ हो जाए। पहले प्रजा से भीड़ ले जीत ले, तब ससुर हमारे राजा के लगे जाए। रावण दशकंधर का बात सुन के महाराज दशरथ जी का खून उबाल कर दिया, एकदम क्रोध सातवें आसमान पे बात तेरी रावण की। अरे अपने राजा का मर्यादा बचावे में कामयाबी हमें न मिली तो हम प्रजा होए पर धिक्कार बा। वही क्रोध में आ गए महाराज दशरथ, और करते क्या हैं। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी, इसे देवरिया फाग भी कहते हैं। कौनो दुल्हन का दुल्हा तनी कमजोर बा, हाँ तनी कमजोर बा, नहीं हम गनवा में बतावत है, सूरदास जी समझ जाइबा। अंकित भैया, कौनो दुल्हन का दुल्हा तनी कमजोर बा, तो ससुरे गई, और ससुरे से जब नैहरे आवता तो भौजी कहते हैं, का हो नंदो, तो हर घर द्वार सब ठीक ठाक बा ना? भौजी कुल ठीक बा। तो फिर कमी कौन चीज के बा? तब ननदिया भौजिया से कहे,
रतिया से जरिया पे निदियो न आवे महुगवा मिलल ये भाऊजी। सूरदास जी अपने इलाहाबाद प्रयागराज में फूलपुर के बगल में एक ठे सिकंदरा मजार बा, वहाँ मर्द से ज्यादा कुल मेहरारू जाती। तो कोनो मर्दे का मेहरारू गाजी मियाँ का पक्की पुजेड़ रही, तो वो मर्द का कवन दशा बा एक हमरे इलाहाबाद में गवैया लोग गाते हैं। अरे जब से दुल्हिया घरवा में आई, जब से दुल्हिया घरवा में आई, अरे बबुआ के लगी गई नौकरिया। दुल्ही सी के नरा में सिन्नी चढ़ावे दुल्हा खोदे नहारिया। लगाइन तो दिहन और हाथ लगा के कहत का है, अरे केहू ना साथे बाटी अकेला वही, अरे केहू ना साथे बाटी अकेला वही, अरे पटक के भुइया में थूर दे बाई। आ ज्यादा अगर तू बतियाइबा इह लगा के हुरवा हुर देबे। और ज्यादा खून के पारा चढ़ी त अरे तोरा मुड़िया पकड़ के मऊर देबै। ऐसा न तैसन हमें जिन जाना आगी के बिना भौर देबै। कंधर से हाथ में हाथ मिलाए लिए लड़ाई चालू ओही जगह पर। आओ पहले हमसे निपट ले तब हमारे राजा के लगे जाए। और जब युद्ध चालू हो गए तो ऐसन घनघोर लड़ाई हुई कि रावण दशकंधर के अपन प्राण बचाए के अब भागे लगा। तब कवि को बिरहा में पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। रावण तो अरे हाथ जोड़ी तब रावण बहन सुनाई जनवा जनी मारा। ए हाथ जोड़ी तब रावण बहन सुनाई जनवा जनी मारा। ओ का खाला तू भैया दा, अरे हम तो रोज खाई ला यही भेड़ियन के मसीहा हो। अरे मनसा हो वही अजमाला कहले अवध के बसिया हो। अरे यही से ताकत तो से बाटे सवाई जनवा जनी मारा। अब हाथ जोड़ी के रावण कहे ललचाई जनवा जनी मारा। रावण सोचा कि है जे करे राजा के प्रजा में इतनी बड़ी ताकत, वो राजा कैसन हुई। जौने राजा के प्रजा में इतनी बड़ी शक्ति सरवा हमारे एकदम घोड़े का पसीना मुड़े पर चढ़ाई दी है। तो वो राजा के लगे जात तो हमार कवन गति होई है भगवान। पियर की माटी भैंस दे। जब इतना बतिया सुनो थन महाराज दशरथ का ए वीर
क्या सोच रहे हैं? वाह जब इतना बात सुनता रावण दशकंधर तो कहे भैया ए भाई पाल जी हाँ हमार जिंदगी बख्शी दे, वाह खाली इतना बताए दे कि कौन चीज खात है कि तोहसे तोहरे अंदर इतनी बड़ी ताकत बा। वाह तब महाराज दशरथ कहा हम देखा भाई किसान मनई है, हाँ मेहनत करे वाला, वाह हमरे पल्ले ज्यादा तो कुछ नहीं न, यह भेड़ी के गोश खाई थे हम। वाह जब इतना बतिया सुनता रावण दशकंधर कहा ये करे मतलब भेड़ी के गोश में ज्यादा ताकत बा। अब आज से हिरन उरन मारब बंद, हाँ शेर के शिकार करब बंद, अब भेड़ी ले चलब हम। डर भैया हाथ जोड़ा था एक ठे, यही में से हम के दे देता, वाह हला ले जा मोटका भेड़वा ले जा। यही में से एक ठे हम के दे देता। तब कवि को आल्हा के लाइन में लिखना पड़ा, कहना है वाह वाह कैसे अरे झुकी गाइल सिरवा ऊ है रावण बीरवा के भैया, बीसौ भुजवा के जोर नाही हो देखा, अरे जहावा के परजा में बा ये तनी तकतिया भैया, जहावा के परजा में बा ये तनी तकतिया भैया, जहावा के परजा में बा ये तनी तकतिया भैया, ऊ हवा के राजा कैसन कहलो न जाय, भैया पाल जी वाह ये भेड़िया एक ठे हमहू के दे दा। महाराज जब दशरथ सुनते हैं तो कहते हैं कि सुनो, या तो कोई शरणागत हो जाए अयोध्या का वाह वाह तो उसकी मदद की जाती है, और तुम हारे हुए वीर हो वाह और तुमने अपने तन मन से अपना शीश झुका दिया है, वाह तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। तो करते क्या है? क्या अरे एक भेड़ी माहू के दाई दा मंगनवाए भैया, एक भेड़ी माहू के दाई दा मंगनवाए भैया, एक भेड़ी माहू के दाई दा मंगनवाए भैया, कहीं राजा दशरथ जाके ले बतू बेरा, भेड़ियन के झुंडावा में देखे जब रजनवाए भैया, भेड़ियन के झुंडावा में देखे जब रजनवाए भैया, भेड़ियन के झुंडावा में देखे जब रजनवाए भैया, रहले शनिचर अपन देहिया फुला, महाराज दशरथ जी कहा हम देई का, जा अपने मन पसंद भेड़ बेराइल जवन तो है चाहे, जब तो खाए के मन हो जाके बेरा जाके ले ला, एक ठी नहीं दो चार ठी ले ला, जवन तोहार मन करे तवन तू ले ला। जब इतना बतिया रावण सुना तो जाय के भेड़ियन के झुंड में भेड़ बेरावता, तो शनि देव उही में रहे, देवता में शनि देव उही में रहन, भेड़ बना रहन और लागे न अपन शरीर फुलावे, और जब फुलावे लागे तो रावण दशकंधर सोचा था यही सबसे बरियार बा, कहीं यह सबसे बरियार बा, यही के लाई चला और बढ़िया एक बनवाओ वो बढ़िया से
हाँ बड़े चाव के साथ एक भोजन करब। शनि देव अपन देह फुलावत है, अपन देह फुलावत है ना, उनके देख के रावण दशकंधर शनि देव को कान पकड़ लिए कहा है दे दे ये नहीं कि लैकी हम जाब। महाराज दशरथ तो सारी बात समझ गए, कहें जा हाँ बढ़िया बेरा है भाई, अब तोहार दिन नियर आता धीरे धीरे। और रावण दशकंधर बाबूजी भेड़ रूपी शनि देव को लेकर के चला। जब मन में पाप रहता है तो कौनो चीज फलित नहीं होता, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, रावण दशकंधर लेकर के गया लंका में और भेड़ रूपी शनि देव का गर्दन कटवा दिया। गर्दन कटवा दिया और जब मांस को पकवाने लगा तो हुआ क्या, कवि को बिरहा में खड़ी के लाइन में लिखना पड़ा। अरे मुड़िया शनि की काटे जब ए रावण सत्यानाशिया, ए मुड़िया शनि की काटे जब ए भैया रावण सत्यानाशिया, तो बीती गईले कईयो दिनवा पकल ना मसिया। अरे पकल नाही मांस तब नरदवा में गड़ावाई, अलंकवा जरावे जब गईले कपीराई, विभीषण बताए तब भइल बा होशियार। शनि देव के गर्दन तक कट गया या मांस चुरई जाए लगी। कईयों दिन बीत गया उनकर मांस चुरई के नाम ही नहीं लेता। ठोराई गेल। जब मांस चुरई के नाम नहीं लेता, बकुला का हड्डी ना जब तक चुरियते केथा का हड्डी बकुला का ए स्पेशलिस्ट हैं। जब शनि देव भेड़ रूपी शनि देव का मांस चुरत नहीं बा, तब रावण दशकंधर क्रोधित हो गया और लई जाए के बटुआ सहित जो नरदा रहा वही नाली में उनके बहाय दिए और बहाय के पाथर धर के दबवा दिए। पाथर रख करके दबवा दिया बाबूजी। और जब प्रभु राम का वनवास हुआ, लंका पर चढ़ाई किए, जब हनुमान जी गए लंका दहन करने के लिए, तो सब रामा दल परेशान बाटे कि रावण दशकंधर कैसे मरी, एकर नगरी कैसे ध्वस्त होई। तब कवि को लिखना पड़ा। अरे ताके शनि देव जब खोली के नजरिया, उलटी पलटी जा रे लंकावा नगरिया। ये लड़के कैले नाश कुल अवध के वसिया, तो लड़के कैले नाश कुल अवध के वसिया, अब बीती गयल कईयो दिन वहाँ पकल ना मसिया। बहुत बहुत कलाकार लोग सवाल करते हैं कि हनुमान से पहले लंका को किसने जराया, तो हनुमान से पहले लंका को शनि देव ने जराया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, पाप छिपता नहीं है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक दिन फूटता अपने आप है।
रावण दशकंधर का पाप का घड़ा जब भर गया तो वही शनिदेव को जो गड़वाया था नाली में, शनिदेव की कुदृष्टि पड़ गई और हनुमान जी के द्वारा लंका का विध्वंस कर दिया गया। कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी और अंतिम प्रमाण में। राम हित गुरु सीताराम कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे, कटा शनि ग्रह कवि किशोर जी सुंदर गीत सवारे। अरे राम सहपाठी देवता भेड़ बने चले, ए बाबू सहपाठी देवता भेड़ बने चले। तनंदनी खेमराज है पावन जहां की माटी, सहपाठी देवता